अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ तारिक। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ व्हाट आर नॉर्मल बैलेंसेस। व्हाट इज़ नॉर्मल बैलेंस इन अकाउंटिंग। नॉर्मल बैलेंस या नॉर्मल बैलेंसेस क्या होते हैं, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद हैं तो उसमें जो चीज़ इंक्रीज़ हो रही होती है वही उसका नॉर्मल बैलेंस होता है। यानी एसिड इंक्रीज़ इन डेबिट, तो नॉर्मल बैलेंस क्या होगा? जहाँ एसिड इंक्रीज़ हो रहा है वही उसका नॉर्मल बैलेंस होगा। तो एसिड इंक्रीज़ इन डेबिट, एसिड्स इंक्रीज़ इन डेबिट, तो इसका नॉर्मल बैलेंस क्या होगा? डेबिट। एसिड का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा? डेबिट। क्योंकि जो चीज़ जहाँ बढ़ती है वही उसका नॉर्मल बैलेंस कहलाता है। दो चीज़ों का नॉर्मल बैलेंस डेबिट है, बाकी तीन का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या है? डेबिट। एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या है? डेबिट। याद रखिएगा, जहाँ पर जो चीज़ बढ़ती है वही उसका नॉर्मल बैलेंस कहलाता है। इसी तरह अगर हम लाइबिलिटीज़ का या लाइबिलिटी का देखें तो इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है। इसी तरह अगर हम रेवेन्यू और इनकम का देखें तो इसका भी नॉर्मल बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। इसी तरह अगर हम कैपिटल या ऑनर इक्विटी या इक्विटी का देखें तो वो भी नॉर्मल बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। याद रखिएगा, जहाँ पर जो चीज़ बढ़ती है वही उसका नॉर्मल बैलेंस बन जाता है। एसिड और एक्सपेंस डेबिट की तरफ बढ़ते हैं तो वो उनका नॉर्मल बैलेंस कहलाता है, यानी डेबिट। इसी तरह रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी, इन तीनों का जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट है। चले इसको और तफसील से देखते हैं एक चार्ट में। अगर इस चार्ट को आप देख रहे हैं तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि नॉर्मल बैलेंस क्या होता है। ज़रा देखें, एसेट कहाँ बढ़ रहा है? जहाँ इंक्रीज़ लिखा होगा वही उसका नॉर्मल बैलेंस है। तो एसिड इंक्रीज़ इन डेबिट, तो एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या कहलाएगा? डेबिट। लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ कहाँ हो रही है? क्रेडिट में। लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ इन क्रेडिट, तो लाइबिलिटीज़ का जो है नॉर्मल बैलेंस क्या है? क्रेडिट। इसी तरह कैपिटल या इक्विटी का नॉर्मल बैलेंस क्या है? इंक्रीज़ कहाँ हो रही है? ये क्रेडिट में, तो इसका नॉर्मल बैलेंस क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। आपको याद होगा ऑनर इक्विटी में दो चीज़ें होती हैं। अगर आपको लिस्ट याद हो, एक मुनाफा और एक नुकसान। तो मुनाफे को हम कहते हैं कैपिटल और नुकसान को हम कहते हैं विड्रॉल। यानी कैपिटल का मतलब होता है सरमाया और विड्रॉल का मतलब होता है नुकसान, यानी ड्राइंग। तो ये बात याद रखिएगा, कैपिटल जो है वो बढ़ता है क्रेडिट में और इसका नॉर्मल बैलेंस कहलाता है क्रेडिट। लेकिन ड्राइंग या विड्रॉल बढ़ती है डेबिट में और इसका नॉर्मल बैलेंस कहलाता है डेबिट। इसी तरह इनकम जो बढ़ती है वो क्रेडिट में बढ़ती है और इसका नॉर्मल बैलेंस भी क्रेडिट कहलाता है। इसी तरह एक्सपेंस जो है वो बढ़ता है डेबिट में और इसका नॉर्मल बैलेंस भी डेबिट कहलाता है। इस चार्ट को अपने पास लिख लें ताकि आपको याद रहे कि नॉर्मल बैलेंस हमने कैसे पहचाना। यानी जहाँ पर जो चीज़ इंक्रीज़ करती है वही उसका नॉर्मल बैलेंस कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आई होगी, क्योंकि नॉर्मल बैलेंस को समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगला जो हम सवाल करने वाले हैं वो थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। तो अगले सवाल में एक पेन, एक रजिस्टर और कैलकुलेटर अपने साथ रखिएगा, क्योंकि साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे सवाल को और समझेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।